वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। अब तक हम मिसलिनियस एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन कर चुके हैं और 12वें क्वेश्चन की तरह ही 13वां क्वेश्चन भी है। तो इससे पहले अगर आपने 12वां क्वेश्चन नहीं देखा है तो इससे पिछली वीडियो में 12वां क्वेश्चन जरूर देखिए, क्योंकि वो समझ में आ गया तो 13 बिल्कुल उसी के जैसा ही होगा। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज। फिलहाल 13वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, यानी कि कितना पानी मिलाया जाए। पानी मिलाने की बात हो रही है किसमें, 125 लीटर्स ऑफ द 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड, यानी कि हमारे पास एसिड मौजूद है जो कि 45% सोल्यूशन है। और कितना लीटर है, 1125 लीटर है। और आगे भी कुछ लिखा हुआ है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इतने लीटर जो कि 45% है एसिड का, उसमें हमें कुछ पानी मिलाना है। अब कितना, हाउ मेनी लीटर, कितना पानी मिलाना, उसे हम मानेंगे एक्स। सेम हिंदी में लिखा हुआ 45% अम्ल के 1125 लीटर विलियन में कितना पानी मिलाया जाए। अभी सिर्फ हम सवाल का पहला हिस्सा ही पढ़ रहे हैं, तो हम यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि हमारे पास कितना एसिड मौजूद है। सबसे पहले ये बात लिखेंगे, तो हम पहले इंग्लिश में लिखते हैं, वी हैव अमाउंट ऑफ एसिड, अमाउंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू कितना है, 45% ऑफ 1125 लीटर्स। 1125 लीटर है कितने का, 45% का, तो उसे हमने लिख दिया है। अगर इस लाइन को हमें हिंदी में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, हमारे पास अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा कितनी है, 1125 लीटर का, हिंदी में लिख सकते हैं लीटर का 45%। तो हमारे पास इतना एसिड तो मौजूद है। अब हमें कह रहा है उसमें कितना वाटर और ऐड करें, कितना पानी उसमें मिलाएं। तो हम लिखते हैं लेट एक्स लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। तो हमने उसमें कितना पानी ऐड किया है, एक्स लीटर। और अगर इसे हिंदी में लिखना हो तो लिखेंगे, माना एक्स लीटर पानी मिलाया जाता है। तो अब तक सवाल में कुछ खास नहीं हुआ है, इतना हमारे पास एसिड है और उसमें हमने एक्स लीटर पानी मिला दिया है। तो इतना लीटर तो पहले से मौजूद है एसिड, सिर्फ लीटर लीटर पढ़ेंगे। और एक्स लीटर पानी हमने और मिला दिया है, तो दोनों लीटर और लीटर को जब ऐड करेंगे तो टोटल मिक्सचर आ जाएगा ना। तो हम लिख सकते हैं टोटल मिक्सचर, सेम टू सेम हमने 12th क्वेश्चन में भी यही चीज की थी। टोटल मिक्सचर में 1125 लीटर एसिड तो हमारे पास है ही है, उसमें हमने एक्स लीटर पानी और मिला दिया, तो टोटल जो होगा वो कितने लीटर होगा, 1125 प्लस एक्स लीटर्स होगा। और टोटल मिक्सचर को हिंदी में लिख सकते हैं कुल मिश्रण। कुल मिश्रण होगा 1125 प्लस एक्स लीटर्स। अब हम, जैसे हमने 12th पार्ट में 2 हिस्से करके सवाल को सॉल्व किया था, ऐसे इसमें 2 हिस्से करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब सवाल का हम दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, यानी कि 45% ऑफ 1125 लीटर। ये लाइन तो हमें सबसे पहले लिखनी ही लिखनी है, तो हम यहां पर लिखते हैं 45% ऑफ 1125 लीटर। ठीक, इसी चीज को एक तरफ हम हिंदी में लिखते हैं, जिससे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों ही समझ सकें। तो यहां पर हम लिखते हैं 1125 लीटर का 45%, 45%। तो ये चीज हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिखी है, यहाँ एल लिख देते हैं यानी लीटर, और ये चीज हमने यहाँ हिंदी में लिखी। तो सवाल में साफ साफ बोला है कि 1125 लीटर का 45% जो है विल कंटेन मोर देन 25%। देखो 25% के आगे क्या शब्द आया है, मोर देन। मोर देन यानी कि ज्यादा है। तो ये जो हमारे पास में मिक्सचर है ये ज्यादा है, इससे ज्यादा है 25% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। तो हम यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो 45% है 1125 लीटर का, ये वो मोर देन ज्यादा है, इससे ज्यादा है 25% से। 25% किसके 25% से, रिजल्टिंग मिक्सचर के 25% से। और रिजल्टिंग मिक्सचर कितना है, रिजल्टिंग या टोटल एक ही बात है, वो है 1125 प्लस एक्स। तो बस हमें लिखते वक्त क्या ध्यान रखना, 25%
सिर्फ ऐसे खाली 25% नहीं लिखेंगे, 25% के आगे ऑफ लगा के हमें रिजल्टिंग मिक्सचर भी लिखना, जो कि है 1125 प्लस एक्स। तो इस तरीके से सवाल में बोला है कि 45% 1125 लीटर का वो ज्यादा है 25% रिजल्टिंग मिक्सचर के। तो बस अगर ये स्टेप समझ आ गया तो ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। फिर यहां पर भी वही बात है कि 45% अम्ल के 1125 लीटर विलियन में, यानी ये जो है वो 30% से कम है। इससे किसके 30% से? परिणामी मिश्रण के। यानी कि इसमें हम कम करेंगे, यानी कि लेस देन का सिंबल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लेस देन लिख रहा है यानी कि कम लिख रहा है। तो लेस देन का सिंबल लगाया, आप कितना परसेंट है? 30% है। तो यहाँ पर लिखेंगे 30% ऑफ रिजल्टिंग यानी परिणामी मिश्रण 1125 प्लस एक्स। बस ये दो कंडीशन हमारी बन चुकी हैं। अब इन्हें सॉल्व करना तो बहुत आसान है, हम कितने सवालों में इसको सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी। बस सवाल को जो समझने की चीज थी वो यहीं तक ही थी। अब तो आगे कैलकुलेशन है जिसे हम आराम से कर लेंगे। तो अब हम इसकी करते हैं कैलकुलेशन। तो 12th क्वेश्चन में भी हमने किया था, परसेंटेज को हटा के हम डिवाइड करते हैं 100 से, ऑफ हटा के हम मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं, और यहाँ पर है 1125, यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल है। 25% हटा के अपना अपॉन में लिखेंगे 100, मल्टीप्लाई में लिखेंगे 1125 प्लस एक्स। इधर भी कर लेते हैं 1125 का मतलब गुणा होता है 45, और ये परसेंट का मतलब अपॉन में 100 होगा, लेस देन इधर भी 30% का मतलब अपॉन में 100 और गुणा 1125 प्लस एक्स। 1125 प्लस एक्स को ब्रैकेट में ही लिखना चाहिए। अब ये 100 डिवाइड में और ये 100 डिवाइड में है, और जो डिवाइड में दोनों डिजिट होती है सेम, तो वो कैंसिल हो जाती है। सेम इधर भी 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल। तो अब सिर्फ क्या बचेगा? 45 इंटू 1125 ग्रेटर देन, इसे फिलहाल अभी हम ऐसे ही लिखते हैं 25 इंटू 1125 प्लस एक्स। हम इनकी मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहे हैं, कर भी सकते हैं मल्टीप्लाई, पर हम क्या करेंगे, पहले 25 जो मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड में भेज देंगे, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए करना। तो हमने 25 जो मल्टीप्लाई में था उसे डिवाइड में भेज दिया है, ग्रेटर देन, इसे ऐसे ही रहने देंगे। वैसे हम इसको इस तरीके से नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम 25 से डिवाइड करके दिखाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, ये जो 25 मल्टीप्लाई में है इसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अभी दोनों तरफ 25 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटीज में क्या होता है, डायरेक्ट भेजने से बचें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इनइक्वालिटीज में हम दोनों तरफ उस चीज को करते हैं। अगर प्लस कर रहे हैं तो दोनों तरफ प्लस करेंगे, माइनस कर रहे हैं तो दोनों तरफ माइनस करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई में 25 है तो हमें इसे हटाना है, तो दोनों तरफ 25 का डिवाइड ही करेंगे, ये ज्यादा बेस्ट रहता है इनइक्वालिटीज के अंदर। तो हम 25 से 25 हटा देंगे, बात एक ही है, आने का आएगा वही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 9 45 और 5 5 25। अब इस 5 से इसको कैंसिल कर देते तो कितना इजी हो गया ऐसे करके, तो ये हो जाएगा 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25। 225 की 9 में मल्टीप्लाई करके आएगा 2025 ग्रेटर देन 1125 प्लस एक्स। क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1125 जो प्लस में है वो इधर जाकर माइनस में होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस कर देंगे 1125 को। तो हम इधर भी माइनस कर लेते हैं और इधर भी माइनस कर लेते हैं। अब क्या होगा, ये वाला 1125 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करके आएगा 900 ग्रेटर देन एक्स। यानी कि हमें यहां से पता चला एक्स की तरफ बंद मुंह है, यानी कि एक्स छोटा है 900 से। तो हम इसे पलट कर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स लेस देन 900। इतनी बात हमें यहां से पता चल चुकी है, इसे हम कुछ इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर भी हम इनकी मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। 1125 इंटू 45 लेस देन 30 1125 प्लस एक्स। अब ये 30 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 30 से डिवाइड कर देंगे। तो हम 1125 इंटू 45 में भी करेंगे 30 से डिवाइड, और इधर भी करेंगे 30 से डिवाइड। तो यहाँ तो ये कैंसिल हो ही जाएगा। अब ये दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं, तो हम 5 6 30 और 5 9 45। ये दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 2 6 और 3 3 9। तो इस तरीके से आएगा 1125 इंटू 3 अपॉन 2 लेस देन 1125 प्लस एक्स। अब 2 से ना तो ये कैंसिल हो रहा ना ये, तो आंसर तो पॉइंट में ही आएगा। तो हम चाहें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले कर सकते हैं। 1125 की 3 में मल्टीप्लाई करके आएगा 5 3 15, 3 2 6 और 1 7, 3 1 3 3 1 3 3375 अपॉन 2
लेस देन 1125 प्लस एक्स। 2 का हम इसमें कर लेंगे डिवाइड, क्योंकि पॉइंट में यहां पर आंसर आएगा। तो होगा 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 7 14 और पॉइंट 2 5 10। तो कुछ ये आएगा और लेस देन 1125 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, 1125 को इधर भी माइनस करेंगे और इधर भी माइनस करेंगे। तो 1687.5 में से भी माइनस करेंगे 1125 और लेस देन एक्स में से भी माइनस करेंगे 1125। तो इन दोनों को माइनस करते वक्त हमें पता होना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं। इसमें तो पॉइंट है नहीं, तो हम इसे पॉइंट 0 करके लिख सकते हैं। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 562.5 और इधर है लेस देन। यहां पर हमारा प्लस का 1125 भी था और हमने माइनस 1125 किया है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो प्लस 1125 भी लिखेंगे, फिर माइनस 1125 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा एक्स। एक्स की तरफ खुला मुंह है, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू बड़ी है 562.5 से। एक्स की वैल्यू बड़ी है 562.5 से। ये हमारी बन चुकी है इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स की वैल्यू जो है वो बड़ी है 562.5 से, तो यहां पर तो लिखेंगे बड़ी का निशान, एक्स की तरफ खुला मुंह तो 562.5 और लेस देन एक्स की तरफ बंद मुंह तो वो हो जाएगा 900, यानी कि एक्स की वैल्यू इससे बड़ी है और 900 से छोटी। यही हमारा है आंसर, यानी कि जो हम पानी मिला रहे हैं एक्स लीटर वो इससे ज्यादा हो सकता है, 900 से कम हो सकता है। इसी बात को हम चाहे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर is to be added more than 562.5 liters but less than 900 liters। तो इस तरीके से ही हमारा हो जाता है आंसर। और इसे अगर हमें हिंदी में लिखना हो तो लिखेंगे अतः पानी की लीटर में संख्या 562.5 लीटर से अधिक व 900 लीटर से कम होनी चाहिए। हमने अपना क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14, 12 और 13 से तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ खास नहीं करना है। बस यहाँ पर एक आईक्यू है किसी व्यक्ति का, जिसको निकालने का ही फॉर्मूला है और एक कंडीशन दी हुई है कि जो आईक्यू है वो 80 से बड़ा और बराबर है और 140 से छोटा और बराबर है 12 साल के किसी बच्चे का। और इसमें तो हमसे रेंज ऑफ देयर मेंटल एज पूछे। मेंटल एज मतलब है पहला लेटर है एम और पहला लेटर है ए, यानी कि एम ए की रेंज पूछी है और हमें रेंज दी किसकी है, आईक्यू की। तो बस हमें आईक्यू को बदलकर यहाँ पर एम ए कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सेम चीज हिंदी में लिखी हुई है। आईक्यू को हिंदी में बुद्धि लब्धि कहते हैं, तो बुद्धि लब्धि का ही हमारे पास सूत्र है, जहां एम ए है मानसिक आयु और सी है कालानुक्रमी आयु। इसे वास्तविक आयु भी कह सकते हैं, जो रियल एज होती है। जो 12 साल का बच्चा है तो सी ए जो है वो 12 ही है। फिलहाल हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है तो हम इसे लिख लेते हैं गिवन, यानी कि दिया है। तो क्या दिया है हमें, ये 80 से बड़ा और बराबर आईक्यू और 140 से छोटा और बराबर। अब क्योंकि हमें इसको एम ए मेंटल एज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, आईक्यू का ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो बस करना कुछ नहीं है, आईक्यू की जगह हम यहाँ पर लिखने वाले हैं ये फॉर्मूला एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। बस ज्यादा कुछ क्वेश्चन में दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करके हमें एम ए की वैल्यू निकालनी है। और सी ए की वैल्यू तो हमें कितनी दी हुई है, अभी मैंने बताया था ना, सी ए उसकी वास्तविक आयु होती है 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल का बच्चा है तो 12 वर्ष उसमें सी ए दिया हुआ है। हम यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं सी ए की वैल्यू हमें 12 वर्ष दी हुई है, तो हम यहाँ पर सी ए की जगह लिख सकते हैं 12। तो हो जाएगा 80 लेस देन एंड इक्वल एम ए अपॉन 12 इंटू 100 लेस देन एंड इक्वल 140। अब हम एम ए की वैल्यू, हमें यहाँ पर सिर्फ एम ए रखना, बाकी सब कुछ हटाना, तो इसे तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम नीचे से 12 हटाएंगे तो इस 12 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, तो कर देते हैं। तो हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 12 लेस देन एंड इक्वल एम ए अपॉन 12 इंटू 100, फिर मल्टीप्लाई 12 लेस देन एंड इक्वल, फिर 140 मल्टीप्लाई 12। तो इस तरीके से हमने 12 की मल्टीप्लाई तीनों टर्म्स में कर दी है। यहाँ पर 12 से 12 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर 80 इंटू 12 बचा, इनकी हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई 960 लेस देन एंड इक्वल
एम ए इंटू 100 अभी फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, और यहां पर 140 के 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 1680। अब क्या होगा, ये 100 को हमें हटाना था क्योंकि मल्टीप्लाई में तो इधर भी 100 से डिवाइड करेंगे, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, तीनों टर्म्स में कर लेते हैं 100 से डिवाइड। इधर भी होगा 100 से डिवाइड और इधर भी होगा 100 से डिवाइड। अब क्या होगा, ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, बस सिर्फ एम ए बचेगा जो कि हमें चाहिए था। अब क्या डिवाइड करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, 2 जीरो है तो पॉइंट 2 डिजिट पीछे लग जाएगा, तो ये इजी टेक्निक है सॉल्व करने की, तो 9.60 हो जाएगा बस। और यहाँ पर है एम ए और यहाँ पर भी 2 जीरो है तो पॉइंट 2 डिजिट पीछे लग जाएगा, तो 16.8 बचेगा, 16.8, क्योंकि पॉइंट के बाद की जीरो को हम छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से एमए की वैल्यू जो है वो 9.60 से बड़ी और बराबर है और 16.8 से छोटी और बराबर है, और यही है हमारा आंसर। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, यानी कि मानसिक आयु का परिसर, यही तो है मानसिक आयु का परिसर। इसे हम लिख सकते हैं हैंस रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, और हिंदी में इसे लिखना हो तो लिखेंगे मानसिक आयु का परिसर। तो कितना है, यही लिख देंगे 9.60 से बड़ा बराबर और 16.8 से छोटा बराबर, यही है हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 के साथ ही लीनियर इनइक्वालिटीज का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वेडनेसडे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर।